जिस तरीके से सरकार ने एक्विजिशन से अलग ई भूमि के माध्यम पे प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड परचेज की स्कीम चलाई हुई है, उसके अंदर 9 एजेंडाज आज थे। उन 9 में से 3 एजेंडाज को फार्मर के साथ आपसी सहमति से सेटल किया है, जिसमें एक तो बरसोड़ा सब माइनर का था, एक्सटेंशन का मामला है, क्योंकि उसमें पीछे भी एक्विजिशन हो रखी थी और सब माइनर को थोड़ा और आगे ले जाना था। तो लगभग 12.4 एकड़ लैंड आज फार्मर्स के साथ नेगोशिएट करी है। ऐसे ही करनाल हेल्थ यूनिवर्सिटी की अप्रोच रोड जो कुटेल में है, उसका मामला था, बड़े लंबे समय से पेंडिंग था। लगभग 11.25 एकड़ लैंड उसके लिए किसानों से सहमत हुई है। एक पानीपत के अंदर ड्रेन का पैच कनेक्शन का मामला था, वो 1.91 एकड़ है, वो भी फार्मर्स के साथ सहमति से आज सरकार ने लिया है। और एक लाखन माजरा जो फ्लाईओवर मैम की तरफ जाता है, उधर सर्विस लेन और रेलवे स्टेशन को कनेक्टिविटी के लिए आज सड़क नहीं थी, उसके अंदर फार्मर्स के साथ 3.63 एकड़ लैंड नेगोशिएट हुई है, जिसका कुल खर्चा 15 करोड़ के आसपास का है। इसके अंदर 2 मामले फरीदाबाद के यमुना पुल के साथ कनेक्टिविटी के थे, वो अभी पेंडिंग रखे हैं, वहाँ रीनेगोशिएशन है। चीका बाईपास क्योंकि आज फार्मर्स नहीं मौजूद थे, वो पेंडिंग रखा गया है। फार्मर्स को ऑफर भी दिया गया और फार्मर सहमति करेंगे तो अगली हाई पावर के अंदर चीका बाईपास को कंप्लीट एक्विजिशन की ओर ले जाने का काम करेंगे। 2 मामले थे जिनको ड्रॉप किया गया है। पहला रानिया के अंदर शहर को फीड करने वाले वाटर वर्क्स का, उसके अंदर जो प्रपोजल्स आए थे उनके अंदर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। उसके अंदर ऑल्टरनेटिव साइट्स देखने के लिए कहा गया है। और एक और प्रोजेक्ट था जिसकी अब वायबिलिटी नहीं बनती, इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया गया, गुड़गांव का, जिसके अंदर एक गांव से दूसरे गांव को लैंड कनेक्ट करने का था। वहाँ ऑल्टरनेटिव सड़कें बन चुकी है, इसलिए उस प्रोजेक्ट को आज ड्रॉप किया गया है। साथ में ग्राम दर्शन पोर्टल का आज लॉन्च हुआ, जिसके अंदर हर ग्राम नागरिक को आज ये सुविधा दे दी गई है कि वो अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बाया पोर्टल अपने गांव की डिमांड्स किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित हो वो दे सकता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टिव है, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर समिति हो, मेंबर जिला परिषद हो, विधायक हो और सांसद लोकसभा या राज्यसभा को हो, इन 5 को अब एक्सेस मिलेगा कि वो इन केसेस के अंदर जो भी गांव की रिक्वेस्ट आएंगी डिपार्टमेंट वाइज, उनको फिर आगे रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा कि 1 की रिकमेंडेशन है, 5 की रिकमेंडेशन है, और डिजिटल तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ई-फाइल्स बन के उनकी रिक्वेस्ट को भेज दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट्स भी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसी को एक्सप्रेसिवली भेज सकते हैं। और गांव के जो एस्टिमेट्स बनने हैं, कोई फिजिबल नॉट फिजिबल प्रोजेक्ट्स है, उसकी भी जानकारी हर नागरिक को ऑनलाइन उस पोर्टल पर मिलेगी। अगर कोई भी डिमांड एक 6 महीने के समय तक किसी द्वारा भी रिकमेंड नहीं की जाती इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, तो फिर उसको ड्रॉप करा जाएगा। तो अलग अलग इसके अंदर सुविधाएं आम नागरिक के लिए आज बनाई है। और हम उम्मीद करते हैं, जो हमारा एक सपना है कि ग्रामीण अंचल के लोगों को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उनकी समस्या जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द सरकार उस पर एक्शन ले। ये तो हमारी कही भी बात सत्य बन गई कि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं, राजनीतिक लोगों का है। और जिस तरह से इसको प्रेरित किया गया है, जिस तरह की गतिविधियां दिन प्रतिदिन मिलती है, मैं तो बारी बारी कहता हूँ, इन आंदोलन को शुरू करने के 3 एजेंडा थे। मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान की जमीन पे कब्जा हो जाएगा। आप में से आधे कृषि क्षेत्र
संबंधित परिवारों से आते हैं। मुझे बताइए, एमएसपी मिला, हर किसान को पूरा मिला, खाते में मिला, और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार है कि 100% किसान के खाते में पैसा अगर किसी ने दिया तो हरियाणा सरकार ने दिया, और मजबूरीवश हरियाणा को देखते हुए पंजाब सरकार ने दिया। अगर मंडियों की बात करें तो मंडियां हमारी पीछे साल के गेहूं सीजन में जहां कोविड के बावजूद भी इतनी बेहतर तरीके से चली, इस बार उससे कम समय में उन्हीं मंडियों ने पिछली बार से भी ज़्यादा गेहूं प्रोक्योर करने का काम किया।